विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेबाक बयान आज हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दे रहे हैं। मंच कोई भी हो, खुलकर बड़ी ही बेबाकी से विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। भारत में बहुत ऐसे विपक्षी दल हैं जो चीन के मसले पर हिंदुस्तान को घेरने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते, मौजूदा सरकार की बखिया भी उधेड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर के इन बयानों को कोई देखे तो समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान आज किस तरह से चीन जैसी शक्ति के सामने सीना ताने खड़ा हुआ है। ब्राजील के एक कम्युनिटी प्रोग्राम में संबोधन करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन सीमा समझौता का उल्लंघन कर रहा है। आधिकारिक बयान है ये, चीन सीमा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये टिप्पणी ब्राजील में। पड़ोसी मुल्क के इस रवैये से द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात, ब्राजील के साओ पोलो में इंडियन कम्युनिटी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने चीन को बहुत कड़ा संदेश दिया है। आपको दिखाते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है। For a relationship to be built, relationships are a two-way street. Lasting relationship cannot be a one-way street. So we need that mutual respect, we need that mutual sensitivity, we need that mutual interest, and that is the basis for building it. Right now, I think it's no secret we are going through a very difficult phase, and mainly because we have agreements with China going back to the 1990s, which prohibits bringing, massing troops in the border areas. They have disregarded that. You know what happened in Galwan 2 years ago. So that problem has not been resolved, and that is clearly casting a shadow. Thank you, sir. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रमुखता से बात कही। उन्होंने कहा कि गलवान की समस्या अभी तक उसका समाधान नहीं निकला है। गलवान में याद कीजिएगा, भारतीय सैनिकों ने जान पर खेलकर चीन के सैनिकों की ऐसी धुनाई की थी जो कि दुनिया देखते रह गई थी। और उस वक्त से चीन को समझ में आया कि ये हिंदुस्तान की फौज, ये भारत की फौज है, इससे सीधे मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए चीन ने अपने कूटनीतिज्ञों को सामने रखा। अब तक 12 दौर से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जिस प्रमुखता से अपनी बात को सामने रख रहे हैं, भारत के विचार सामने रख रहे हैं, चीन को आड़े हाथों ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कैसे भारत ने चीन के ऊपर सीधा निशाना साधा है? और वो इसलिए क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील के साओ पोलो में साफ तौर पर कहा कि चीन सीमा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। गलवान में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी चीन की थी और चीन को इस बारे में सजग रहना चाहिए था। 16 दौर की बातचीत हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। एस जयशंकर चीन के राजदूत भी रह चुके हैं। उन्हें पता है कि चीन के साथ कैसे समझना और सलटना है। उन्होंने चीन को दो टूक संदेश दिया और यह भी बताया कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने जो कहा वो अब आपके सामने रखते हैं। रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर बनते हैं। एक दूसरे पर सम्मान करना, एक दूसरे का सम्मान करना ही रिश्तों को आगे बढ़ाता है। किसी रिश्ते को मजबूती देने के लिए एक दूसरे के सम्मान की आवश्यकता होती है, मगर चीन के मामले में ऐसा नहीं है। चीन ने बॉर्डर पर सीमा समझौते का उल्लंघन किया है। चीन ने बॉर्डर एरिया और गलवान में जो किया वो समझौता का उल्लंघन है। विदेश मंत्री का यह बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उज्बेकिस्तान में अगले महीने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान दोनों की मुलाकात में हर मुमकिन मुद्दों पर चर्चा होगी और मुमकिन है कि विदेश में यह मुलाकात, जिसमें नियंत्रण रेखा पर विवाद उनकी बातचीत का एक अहम हिस्सा होगा, अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 और 16 सितंबर को SCO की शिखर सम्मेलन है, जो कि उज्बेकिस्तान में है, समरकंद में। और SCO के सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति के साथ साथ तमाम शंघाई कोऑपरेशन के देश वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान भी इस सम्मेलन में होगा। इस सम्मेलन में शिरकत 2020 से हम कर रहे हैं
और सम्मेलन में जी जिनपिंग वहां नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन इस बार पहुंचेंगे। और आइए आपको बताते हैं कि दरअसल अभी लद्दाख के क्षेत्र में हमारी स्थिति क्या है। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जब मुलाकात होगी तो गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बारे में भी चर्चा होगी ही होगी। आपको बताना चाहते हैं कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 2020 में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जबरदस्त हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें चीन के सैनिकों को बहुत खामियाजा उठाना पड़ा था। चीन अभी भी पूरे तरीके से अपने इस नुकसान को नहीं बता पा रहा है। खबरों के मुताबिक यह बताया गया कि गलवान वैली में भारत के साथ हिंसक झड़प में जहां 20 भारतीय सैनिकों की शहादत की बात सामने आई थी, देश खून के आंसुओं रोया था। उस समय ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने बताया था कि चीन के 38 से 40 जवानों की मृत्यु हुई थी, यानी कि हिंदुस्तान से दोगुने। आप एक मारोगे, हम दो मारेंगे। चीन अभी भी अपने 5 सैनिकों के मरने की पुष्टि कर ही नहीं पा रहा। यहां तक कि चीन ने अपने मृत सैनिकों का अंतिम संस्कार भी नहीं किया था, उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत माना भी नहीं गया था। यह तो है चीन की फितरत। भारतीय सैनिकों की बहादुरी के आगे चीन के सैनिक परास्त हो गए थे और चीन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय सैनिक इस तरह का पलटवार कर सकते हैं। लेकिन जब जाबाज भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों का विरोध किया और चीन के सैनिकों को बैकफुट पर आना पड़ा, तब समझिए क्या स्थिति थी। हम आपको ये इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि यह हिंसक झड़प 15 जून 2020 को हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर यह झड़प से पहले कुछ एक हफ्तों पहले तनावपूर्ण माहौल था। दोनों देश अपनी अपनी सैनिकों के साथ अपनी सीमा की रक्षा पर टिटे हुए थे। 6 जून को दोनों सेनाओं के स्थानीय सैनिक कमांडरों के बीच में बातचीत हुई। दोनों देशों ने आपस में सहमति बताई और कहा कि पीछे हटने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। दोनों सेनाओं के बीच बफर जोन भी बनाया गया। एक भारतीय कमांडर ने क्षेत्र के एक चीनी शिविर को देखा। भारतीय कमांडर निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा और इसी दौरान विवाद शुरू हुआ। यह विवाद इतना बढ़ा कि चीन के सैनिकों ने नोकीले हथियारों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और फिर हमारे 20 शूरवीरों ने चीन के उन सैनिकों को उन्हीं के हथियारों से पीट पीट कर उनकी सीमा में वापस खदेड़ा। यह है भारत का गौरव, यह है भारत की हिम्मत। पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार बहुत ही अड़ियल रवैया इख्तियार किए हुए है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करता जा रहा है, लेकिन भारत ने भी जबरदस्त तैयारी की है। चीन की किसी भी हरकत को जवाब देने के लिए भारतीय फौज पूरे तरीके से तैनात है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, भारत ने लद्दाख में चीन से सटी सीमा पर कई तरह के लड़ाकू विमानों का डिप्लॉयमेंट किया है। यहां तक कि लेटेस्ट विमान राफेल भी वहां पर तैनात किए गए। भारत के इस कदम की वजह से चीन अब भारत को उकसा नहीं रहा है। जहां चीन का एक फाइटर LAC के आसपास रोज चक्कर लगाता है, वहीं पर हिंदुस्तान के कई फाइटर जेट LAC के पास से ऐसे गुजरते हैं कि उसकी आवाज और उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देती है। चीन की हर चाल का हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख से खड़े होकर चीन को वो कहा जो दुनिया के कई देश कहने की हिम्मत नहीं रख पाते। देखिए आप। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। लद्दाख में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को एक विस्तारवादी ताकत की संज्ञा देते हैं, तो यह स्पष्ट है पूरी दुनिया के सामने
कि चीन किस तरह से अपने पड़ोसियों के साथ बदसलूकी कर रहा है। हिंदुस्तान के साथ उसने ऐसा जब करने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिला, और यह जवाब आज गूंज रहा है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्राजील में खड़े होकर यह कहते हैं कि चीन भारत के साथ सीमा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इस बात के मायने और बढ़ जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के आसार एससीओ समिट के दौरान काफी प्रबल हैं, क्योंकि अब चीन को समझ होगा कि सीमा समझौते का उल्लंघन चीन कर रहा है। भारत इस बात को मानता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कह रहा है, इसलिए अब चीन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी अब चीन की होगी। हिंदुस्तान चीन का एक इकलौता ऐसा पड़ोसी है। चीन के 19 पड़ोसी देश हैं, हिंदुस्तान इकलौता ऐसा चीन का पड़ोसी देश है जो उसकी आंख में आंख डालकर कहता है, जब तक आप शांति से हैं हम भी शांति से हैं। अगर आप हथियार उठाओगे तो आप एक पत्थर मारोगे, हम 5 मारेंगे।